डब्बा का नया व्लॉग आ गया, लेकिन रमजान में टाइम ना मिलने के कारण हम उसका रिव्यू नहीं कर पाए। और ये व्लॉग देखने के बाद मुझे तो लगा इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ। तो सास ससुर के जाते ही बिल्कुल ठीक हो गई है, और बिल्कुल ठीक ही नहीं होगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंजेक्शन जो चढ़ाए गए हैं ना आयरन के, ऐसे लग रहा है कि इसको कोई बीमारी ही नहीं थी। मतलब जितना ये पिछले 5-6 महीने में इतनी ज्यादा फुर्ती नहीं दिखाई, उससे ज्यादा फुर्ती आज की डेट में दिखा रही है। छोटे बच्चों की तरह गेट पर घंटी बजाने के बाद में तुरंत कहती है चलो जल्दी चलो चलो। तो आज तो भाग कर जाने को तैयार है। इतनी एनर्जी पिछले 10 दिन में तो इसे कभी दिखाई नहीं दी। 10 दिन में छोड़ दो, पूरे के पूरे जब से ये प्रेगनेंसी का शुरू हुआ है तब से इतनी एनर्जी आपने कभी नहीं देखी होगी। अब भाई क्यों इसके व्यूवर्स सारे सारे नीचे कमेंट क्यों ना करें कि अब कैसे एनर्जी आ गई। अब सास ससुर चले गए तो सब कुछ ठीक हो गया। अब शॉपिंग पे भी जाना शुरू कर दिया, सिर्फ 2 ही दिन में फर्क पड़ गया इतना। चलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताना शुरू कर देती है कि जैसे आपको पता है कि मैंने अम्मी को पटा लिया है और अब मैं पैचअप कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरा कहीं पे भी कोई बिगाड़ खाता हो जाता है तो मैं कुछ पैसा खर्च करती हूँ और वो सारी चीजें सब सही कर देती हूँ। इससे पहले भी इसने यही काम किया है। जब भाभी के साथ में बिल्कुल ऐसा बन गया था कि बोलना चालना सब कुछ बंद हो गया था, उसी समय भाभी का बर्थडे आया तो लग रहा था कि बर्थडे में ये शामिल होगी या कैसे शामिल होगी, कैसे करेंगे ये लोग। तो बस वहां पर पहुंच गई, उसकी मिजाज पुरसी करने के लिए बहुत खुशामद करी और ये पूछा कि क्या चाहिए क्या चाहिए। और उसी चक्कर में आके, उसी लपेटे में आके इसने इतना महंगा उसको गिफ्ट दिया जो उसने अपने मुंह से मांगा। और भाई गिफ्ट मिलने के बाद में आपस में दोनों की खूब अच्छी तरह से बात शुरू होगी। फिर यही काम जो है अपने ससुराल वालों के साथ करती है, उन्हें भर भर के पैसे का गिफ्ट और ये सब चीजें दे देती है, जिससे कि उनका मुंह चुप रहे, वो बिल्कुल भी ना बोलें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये कितनी बुरी है और क्या नहीं करती, कितनी बार बेइज्जती करती है। ये यही काम अपने खालाओं के साथ करती है। और ये इवन देन जो छोटे बच्चे हैं, मेहर वगैरह, उन सब के साथ में भी यही किया। पहले पैसा खर्च करके उनको अपनी तरफ करती है और उसके बाद में उनका कंटेंट अपना निचोड़ लेती है। उसके बाद में हर एक किसी को उठाकर बाहर फेंक देती है, यानी उसमें इतनी कमियां निकालना शुरू कर देती है कि लोग उसको कहें कि भाई ये तो अच्छा आदमी नहीं है। जबकि पहले जब ये करती है तो लोग उसको अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। आप किसी का भी उदाहरण देख लीजिए। आप देखिए कृष्णा जब आया था तो इनके ब्लॉग का एक कंटेंट बन गया था। जब देखो, जब कृष्णा वहां पर डायलॉग भी मारता था, कि कृष्णा वहां के जो जितने भी ये कंपटीशन करती थी उसमें भी शामिल होता था। यानी कृष्णा को हमेशा जो है प्रेफरेंस देती थी। आई मीन जैसे बाकियों को कंटेंट लेती है वैसे ही उसका भी कंटेंट लेती थी। पर जैसे ही उसने अपना चैनल बनाया और उसकी तारीफ होने लगी और उसके बारे में बात होने लगी, वैसे ही इसने कट ऑफ। अब आप जो है फुकसानाबाजी कोई देख लीजिए। फुकसानाबाजी इसका मेन कंटेंट बनी हुई थी। जब ये मोहदा जाती थी और जब ये यहाँ लेकर आते थे तब भी उससे ही सारी बातें करना, उससे हंसी मजाक करना, और वो भी बहुत हंस के, बहुत भाभी भाभी करके बहुत सारा कंटेंट इसको दिया करती थी। और लोग इसकी तारीफ किया करते थे कि ठीक है भाई, कम से कम अपनी हाउस हेल्प के साथ में तो अच्छा व्यवहार करते हैं। गई थी ना उसके घर कूलर वगैरह देने के लिए भी। और आप ही बताइए अब 2 दिन में कैसे फुकसानाबाजी इतनी बुरी हो गई कि उनको दिखाना भी जो मौसर नहीं है, उनको बिल्कुल भी ब्लॉग में नहीं दिखा रही है। उनसे बातचीत करना, उनका कंटेंट लेना, इवन एक नॉर्मल आदमी की तरह व्यवहार करना कि भाई चलो वो अपने घर में आई हुई है तो उसको खाने पीने के लिए पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ नहीं लगी, और क्या बनाना चाहिए और वो क्या बनाना चाहती है। कोई भी बात उससे कर नहीं रही है, क्योंकि इससे हर आदमी से जलन होने लगती है। इससे पहले ये बात करते हैं उसकी, जब ये चुकैया आई थी तो चुकैया को ये दिल्ली लेकर गई थी पहले, और दिल्ली के 2 व्लॉग बनाए थे इसने। पूरे दोनों व्लॉग में उसको ऐसा गायब रखा, बिल्कुल गायब रखा। और उसके बाद में उसको मुंबई लेके आई। भाई अगर ऐसे छुपाना था तो भी छुपा ही लेती पूरी तरीके से, लेकिन नहीं, उसने बिल्कुल भी वहां पे नहीं दिखाया। मुंबई आके फिर उसको सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया, उसका कंटेंट लेना शुरू कर दिया। तो इस टाइप की है ये, इसका समझ में नहीं आता ये किससे जो है कितना जलती है। आप समझ लीजिए जो खालाएं वगैरह हैं इनके साथ तो इसकी नोकझोंक चलती रहती है। मतलब थोड़ा बहुत होता है लेकिन उसके बाद में पैचअप हो जाता है, वो नोकझोंक चलती रहती है, क्योंकि उनको भी इससे बहुत ज्यादा पैसे, सामान, इन सब की जरूरत रहती है, तो इसलिए वो भी कंप्रोमाइज करती हैं। लेकिन अगर इनके अलावा अगर आप देखें
तो सबका ये यूज़ करती है और यूज़ करने के बाद में उनको ऐसे ही बाहर फेंक देती है, क्योंकि जब उसके बारे में लोग बाग तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, तो इसको जलन होनी शुरू हो जाती है और तुरंत ही उसको अपने व्लॉग से गायब कर देती है। और रही बात फुकसानाबाज़ी की, तो फुकसानाबाज़ी भी धीरे-धीरे करके इसकी आदत जान जाएँगी और इसकी ये जिस तरीके से कर रही है और जिस तरह से उनकी फ़नी बेइज़्ज़ती करता रहता है और उसी से सारा काम कराते हैं, बहुत जल्दी वो भी ऊब जाएगी इनकी खाला की तरह। अब देखने वाली बात है उसको इतनी भी इजाज़त मिलेगी कि या नहीं मिलेगी कि वो ईद पे कम से कम अपने बच्चों के पास, अपने फैमिली के पास, अपने गाँव में जाकर अपनी ईद मना सके। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, मैं उनको बता दूँ, इस ईद की जो है सबसे ज़्यादा महत्वता, इम्पोर्टेंस इसलिए रहती है कि आप 1 महीना लगातार इबादत करते हैं और रोज़े रखते हैं और उसके बाद में इस महीने में जितना हो सके सवाब कमाने की कोशिश करते हैं। आई मीन अपने इबादत से, क्योंकि इसमें इबादत करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, यानी उसका बेनिफिट आप ऐसे समझ लीजिए 70 टाइम्स जो ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए आप पूरा जी लगा के अल्लाह की इबादत करते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस सब में। तराबियाँ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और इसके अलावा आप लोगों की मदद के लिए पैसा या फिर चीज़ें सबको देते हैं, जो इस तरह के लोग हैं कि जो उसके हकदार हैं, यानी जिनके पास में वो सब चीज़ें नहीं हैं, जो वो सब चीज़ें नहीं कर सकते, जो ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए, जो बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए, यानी खाना-पीना, कपड़ा, इन सब का काम नहीं कर सकते, उनको सबको पैसा देके या सामान देके उनको मदद की जाती है। उसको हम लोग ज़कात बोलते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, जब आदमी इतनी ज़्यादा इबादत करता है और लोगों से प्यार करता है, क्योंकि अगर आप किसी को देते हैं तो लोगों से प्यार करना हुआ ना ये, और फिर दिन रात इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उसके बाद में जब ये ईद आती है, यानी ये रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, तो सच मानिए इसका दुःख होता है, इस बात का खुशी नहीं होती कि भई अब हमको रमज़ान नहीं रखने पड़ेंगे, बल्कि इस बात का दुःख होता है कि हम जो ये सब कुछ कर रहे थे, इतना अच्छा-अच्छा काम कर रहे थे, सबके लिए इतना अच्छा-अच्छा सोच रहे थे, ये अब ख़त्म पे आ गया है और अब ये हमारी ईद आ गई है। पर हमने इतना सब जो किया होता है, जो भी कुछ किया होता है, उससे संतुष्टि होती है और उससे ही हम खुशी मनाते हैं कि भई अब ये ईद आ गई है, इसलिए ईद की बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से फुकसानाबाज़ी अगर यहाँ पर रमज़ान रख रही हैं, सारी मेहनतें कर रही हैं, अपनी नमाज़ें भी पढ़ रही होंगी और हो सकता है कुरान शरीफ भी पढ़ रही होंगी और हर दिन अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी याद कर रही होंगी कि उनका इस टाइम में रमज़ान के महीने में कैसे चल रहा होगा। तो डेफ़िनेटली उनको इस बात का होगा कि मैं मौदा जाऊँ और अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में ईद मनाऊँ। देखने वाली बात ये है, ये सेल्फ़िश औरत जो है क्या करेगी? चलिए अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। अपने भाई-बहनों से भी अपना झगड़ा कर लेती है, जब इसको लगता है कि अच्छा नहीं है। कितने व्लॉगों के बाद में इसने नान से बात करी है, कैमरे के बारे में। आप ही सोचिए, उससे बिल्कुल इसने कन्नी काट ली थी, यहाँ तक कि इसके व्लॉग में वो रमज़ान की इफ्तियार करने के लिए भी इसके घर पे आया। एक बार भी उसका ना नाम लिया, ना उसको ज़्यादा अपने व्लॉग में फ़ोकस किया। भाई कितनी ज़्यादा जलनखोर है ये, क्योंकि वो भैया के साइड में है या भैया उसका तरफदारी ले रहे हैं और भैया ने उसी का नाम लेके, उसी की बात करके इन सबको डाँट लगाई है। तो जो इंसान अपने भाई-बहनों को भी ना बख्शे, तो उसके बारे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कैसा इंसान होगा। अरे वो तो बच्चे हैं इसके सामने, कम से कम बच्चे को कम से कम माफ़ कर देना चाहिए अगर कोई बात भी है, लेकिन यहाँ माफ़ करने वाली बात तो है ही नहीं, गलतियाँ तो यही कर रही है। अब आप देख लीजिए, सबको शॉपिंग के ऊपर लेके जा रही है, तो उसकी खुशी जो है अव्वल दर्जे की हो गई है। खाला से भी बोल रही है कि भई कितना बड़ा बैग लेके जा रही हो? अच्छा है, बहुत बढ़िया बैग है, कम से कम वो कपड़े वाले बैग से तो अच्छा है। अब पता नहीं ये शॉपिंग पे जाने की खुशी है, पैचअप होने की खुशी है या सास-ससुर जाने की खुशी है? अच्छा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन-सी खुशी आपको लगती है? और भाई कितना एहसान है कि आप जो है जिम जा रहे हो तो हम जो है आपको छोड़ देते हैं। आखिरकार इसको भी पता लग रहा होगा कि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर ही होता है। जिस गाड़ी को वो उँगलियों पे घुमाता रहता है, आज उसी को ये सुनने को मिल रहा है, आपको हम छोड़ देते हैं। अब पहुँच गए एक नई शॉप के ऊपर। अब देखिए नई शॉप पे आ गई है, अब नई शॉप का नहीं पता वो क्या डिस्काउंट देगा, इसको फ़ेवर देगा या नहीं देगा। तो पहले कहती है अब हम यहाँ पे ना शूट नहीं करेंगे और उसके बाद में अगर इन्होंने कह दिया तो शूट करेंगे और उसके बाद में घर पे ही जाकर आपको दिखाएँगे कि हमने क्या परचेज़ किया।
ऐसा नहीं है। ऐसा बात ये है कि वहां जाके पहले डील करनी है, पहले जाके उनको बताना है कि मैं कौन हूँ और मुझे आप यहाँ शूट करने दीजिए तो मैं आपका प्रमोशन करूंगी और उसके बदले में उसे क्या क्या चाहिए वो अपनी शर्तें रखने गई है। ये तो बताइए, पहले उसने उस शूटिंग से रोका और उसके बाद में फिर वहां पे जाके पूरी शूटिंग करी और शूटिंग ही नहीं करी, फिर वहां पे जाके 2 गिफ्ट भी लिए, यानी फ्री के गिफ्ट लिए, फ्री के सूट लिए वहां पर भी। इस डिजिटल भिखारी के लिए कोई शर्म वाली बात तो है ही नहीं। कपड़ा इतना है इसके पास में, रोज इसके पास में इतने सारे सूट्स वगैरह आते रहते हैं और यहाँ पर भी ये आई है तो भैया डिस्काउंटेड सही, बहुत कम रेट पे सही, लेकिन उसको मिल तो रहे हैं ना। उसके बाद में भी फ्री का लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आउटपुट नहीं दिखाई देता। इसको इनपुट तो दिखाई देता है, सारी चीजें इसको आ रही हैं, लेकिन बाहर जा रही हैं ये कहीं से भी दिखाई नहीं देता। मतलब बिल्कुल भी इसके जी से नहीं छोड़ता, इसकी नीयत इतनी खराब है, बिल्कुल भी इसकी नीयत से नहीं छूटता कि किसी को भी कुछ भी दे दे। माँ बेटी दोनों के नाम का उन्होंने फ्री का सूट दिया उसको। अब जब डील हो गई और सूट वगैरह ले लिए तो कितना इत्मीनान है कि अब मैं थक गई हूँ, मैं जाके गाड़ी में बैठती हूँ। अच्छा, अब इसको कोई चिंता नहीं है। जब पैसे फिक्स हो गए, सब कुछ डिस्काउंट फिक्स हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि बिलिंग कोई भी करा दे। तो भाई खुशी क्यों नहीं होगी जब अपने मुंह मांगे दामों पर, यानी अपने डिस्काउंट पे सब चीजें मिल गई उसे। इसके बाद में मावा वाली जलेबी का ड्रामा शुरू होता है, यानी अम्मी को देखकर जी ललचा रहा है कि भाई उनको खाना है, क्योंकि खाना ही तो इनका काम है, खाना ही इनका धर्म है, खाना ही इन सब कुछ है इनके लिए। सेहत अलग बात है लेकिन खाना ही खाना है। उसके बाद में मना कर रहे हैं उसको कि नहीं नहीं आपको ये नहीं मिलेगी। और भाई किसी बड़े से क्या बोलते हैं, यानी किसी अपने से बड़े से किस तरह से बात करते हैं, ये बिल्कुल भी वो तरीका नहीं है। अपनी माँ को ही कह रही है कि अम्मी आपको शर्म नहीं आती। उसके बाद में पिज्जा ने भी अपना दिखा दिया कि नहीं 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 मिलेगी तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इन्होंने सीन कट करने के बाद में वहां पर डेफिनेटली जलेबी भी खाई होगी, सब कुछ खाई होगी, क्योंकि इसके अंदर ये चीज है ही नहीं कि कौन सी चीज करनी चाहिए कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये लोग रात दिन कार के अंदर घूमते हैं और कार में बैठ के चीजें खाते हैं, चाहे जूस पीना हो या फिर जो आइसक्रीम खानी हो या फिर अब चाय की बात हो, लेकिन चाय को कितना बड़ा कह रही है। अम्मी के हिसाब से चाय अगर गाड़ी में बैठ के पी जाए तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। भैया कौन सा टेस्ट आ जाता है हमें भी बता दो जरा, कि इसी अम्मी ने पता नहीं कितनी बार चाय पी है। चाय वाले भी अपने जो है स्टॉल के सामने ना गाड़ी खड़ी करके रखेंगे कि लोग बाग आएंगे और गाड़ी में बैठेंगे और हमारी चाय पियेंगे और उनको ज्यादा टेस्टी लगेगी। जैसे कुछ लोग ना अभी रेलवे कंपार्टमेंट में अपना पूरा का पूरा रेस्टोरेंट चलाते हैं कि भाई आइए आकर यहाँ पर खाना खाइए, डाइनिंग कीजिए। ऐसे ही एक एरोप्लेन के अंदर एक रेस्टोरेंट खुला है हमारे पास में, उसमें बहुत भीड़ जाती है। तो भैया ऐसा ही जो चाय वालों को करना चाहिए इनके लिए कि एक गाड़ी खड़ी कर दें और फिर जब ये चाय पीने आए तो उनको चाय पिलाएं, इससे उनकी बिक्री बढ़ेगी। वाह क्या तरीका बताया है। ये समझ में नहीं आता जो चाय के इतने शौकीन हैं उनको ये पता नहीं कि चाय एक बार बनने के बाद में अगर दोबारा गर्म करनी पड़े तो वो अपने वैसे वाली स्वाद में नहीं रहती। जो अगर चाय लवर हैं या टी लवर हैं उनको पता होगा इस बात को कि रखी हुई चाय को गर्म करने में वो स्वाद नहीं आता। तो फिर एक तो तरफ ये दिखा रहे हैं कि चाय यहाँ पे गाड़ी में पीना, ओ हो क्या बात है, इनकी चाय बहुत बढ़िया और गाड़ी में बैठ के और भी बढ़िया। उसके बाद में भी वो चाय घर पे ले जाके पीना चाहते थे। उसके बाद में मस्का बंद चल रहा है। पिज़्ज़ा ने अगर मना कर दिया तो भैया तुम बहुत गुड गर्ल होगी। भाई वाह, चालू अपनी तुम बताओ तुम कब गुड गर्ल होगी। तुमको बताया गया था कि प्रोटीन और इस तरह की चीजें खानी है और स्प्राउट के अलावा और क्या खा रही हो, बिरयानी खाई, गुंजिया खाई, समोसे खाए और उसके बाद में नॉनवेज जो आया वो खाया। यहाँ पे ये आके ये मस्का बंद चल रहा है। तो मतलब सारी चीजें तुम्हारी कहाँ गई, बस एक स्प्राउट को छोड़कर। पिज़्ज़ा तो वो कर रही है जो उसे करना चाहिए, तुम्हारा क्या होगा। और ये भी बता दूं मैं, ये जो स्प्राउट वगैरह है ये आपको 1-2 व्लॉग में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ये स्प्राउट वगैरह सब कुछ गायब हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज मेंटेन करना इनके बस की बात नहीं है। इन्हें क्या है, व्लॉग में अच्छी अच्छी बातें करना जरूरी होता है, अदरवाइज जो लोग जो क्या कहेंगे। तो अपने लेक्चर से, अपने टीचिंग से और अपने दिखाने से कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। देखो हम देखो कितने अच्छे हैं, देखो देखो। देखिए घर पे आने के बाद में अफ्तारी का टाइम हुआ, तो अफ्तारी के टाइम पर किचन में घुसकर ये बताने की कोशिश करिए कि हम पहले जो है ना बाहर खाने कहीं जाने वाले थे, अफ्तारी बाहर करने वाले थे, लेकिन अब घर पे आ गए। अब फुकसानाबाजी ने तो अपना जो भी कुछ बनाना था वो बना लिया है। शातिर औरत को देखिए, उसको बाहर कर दिया किचन से और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ
वाटरमेलन यानी तरबूज काट कर दिखा रही है कि देखो मैं ऐसा काम कर रही हूँ, जानबूझ के उसको अलग कर रही है। कहीं से भी उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल जाए, कोई ये ना कह दे कि ये तो बहुत अच्छी है, देखो इनका काम कर रही है। उसके बाद में आया था गुटकू। गुटकू कह रहा है कि भाई हम अफ्तियारी के लिए ना रेस्टोरेंट से ही ले आए हैं, और खोल कर क्या दिखा रहा है, चने दिखा रहा है। अब आप ही बताओ, रेस्टोरेंट का मालिक है और रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि भाई मुझे चने दे दो, मुझे अफ्तियारी के लिए चाहिए, तो क्या नौकर हो या कोई भी हो, वो कढ़ाई से निकाल के डायरेक्ट इसको चने दे देंगे? ये जो चने होते हैं इसमें मिर्च वगैरह डालकर, प्याज वगैरह डालकर सबको हल्का सा फ्राई किया जाता है। उसके बाद में डिब्बों में पैक किया जाता है, तो वो पहले ही बना लिया जाता है। ऐसे कच्चे चने अलग से ना उठा के नहीं रखे जाते कि उबाल के रख दिए हैं। आप सोचो कि इसके रेस्टोरेंट में किस तरह का खाना मिलता होगा और कैसे करता होगा। बात गार्निशिंग की नहीं होती है कि इस पे धनिया नहीं डला हुआ। अरे मैं तो बेसिक बात कर रहा हूँ। ये वाले चने उबाले जाते हैं, उसके बाद में प्याज काटी जाती है, टमाटर काटे जाते हैं, सम टाइम कुछ और वेजिटेबल भी डाल सकते हो जैसे खीरा वगैरह, और हल्का सा उसके बाद में उसको फ्राई कर लिया जाता है जीरे के साथ में, या फिर सुनहरी प्याज भून के उसके साथ में, और उसके बाद में इसको सर्व किया जाता है। तो धनिया जो डाला जाता है वो तो गार्निशिंग के लिए डाला जाता है, इसकी बेसिक प्रिपरेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे करके दिखा रहा है? तेरे को शर्म भी नहीं आ रही? तेरे रेस्टोरेंट की कितनी बदनामी होगी इससे। डब्बा भी हंस कर जो ना झेप मिटा रही है, समझ में तो उसको भी आ गया ये जो चने आए हैं वो ठीक नहीं आए हैं। के बाद में इसका दूसरा फेलियर शुरू हो जाता है, यानी शाही टुकड़ा। ऐसे तो ये कह रही थी कि आप सब लोग जो हमें बताते हैं उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है, और हम जो उसको करते भी हैं। आज तक इसके किचन के फेलियर कभी बंद नहीं हुए हैं। ये शाही टुकड़ा, इसका बिल्कुल लेटेस्ट है। मतलब इससे ज्यादा आसान रेसिपी किसकी होगी? शाही टुकड़ा दो तरह से बनता है, एक तो दूध वाला बनता है और दूसरा बनता है रबड़ी वाला। दोनों ही केसों में अच्छी तरह से ब्रेड को आप जब फ्राई कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से तल लेते हैं, तो उसके बाद में आइदर आप जो दूध में डुबोते हैं इसको, दूध में ऑलरेडी बहुत ज्यादा शुगर रखी जाती है, हाई, थोड़ा हाई करके, उसके बाद में उसमें डिप करने के बाद में जब पूरी तरह डिप हो जाते हैं, अच्छी तरीके से डिप हो जाते हैं, और दूध जो ऐसा नहीं होता, दूध बहुत गाढ़ा रखा जाता है, यानी उसको खूब अच्छी तरह से उबाला जाता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है तब उसके बाद में डाली जाती है, और उसके बाद सर्व करते समय एक एक पीस आप प्लेट में सर्व करेंगे, उसके ऊपर गार्निश कर देंगे जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह की करना चाहें तो। दूसरा दूसरा जो है चाशनी वाला बनता है, जिसमें पूरी तरह से फ्राई करने के बाद में उसको चाशनी में पूरी तरह डिप कर दिया जाता है जलेबी की तरह से, और जब पूरी तरह से वो डिप हो जाता है तब उसके बाद में बाहर निकाल के उसके ऊपर रबड़ी पूरी तरीके से डाल दी जाती है, और इस तरीके से उसको खाया जाता है। भाई ये इतनी आसान रेसिपी है कि कभी कभी रात को 11 बजे के बाद में पापा का मन करता था तो वो अक्सर जो कहते थे कि शाही टुकड़े बना लेते हैं, तो फटाफट जो हम ब्रेड लेकर आते थे और आधा घंटे के अंदर हमारे को स्वादिष्ट शाही टुकड़े मिल जाते थे। ये एक ऐसी डिश है जिसके लिए बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत नहीं होती है, घर के सामान से ही झटापट आप शाही टुकड़े बना सकते हैं। ये तो सुपर डुपर शेफ है, इससे तो कुछ भी अगर चने भी उबलवाएंगे ना तो शायद वो भी ठीक से ना उबाल पाए। बंदी वो है कि दही बड़े के लिए जो इसने दाल भिगोई थी वो छिलके वाली भिगोई थी। अब बताइए, काले छिलके वाली उड़द की दाल भिगो दी थी इसने। आखिरकार जो फनी ने साफ कह दिया तुमको बनाने नहीं आते, तुमने ये बिगाड़ दिए हैं। पता नहीं क्यों लोग बाग ऐसी तारीफ करने बैठ जाते हैं। वो जो आई थी, आई मीन शीतल, वो उसको काटने की कोशिश कर रही थी, उसको कट भी नहीं रहा था, उसके बाद में भी तारीफ कर रही थी, नहीं बहुत अच्छे बने हैं। इतनी भी क्या चमचागिरी करनी, थोड़ा सा तो बता दिया करो कि भाई नहीं इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा होता तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे बाकी ठीक है, खाने लायक हैं, ऐसा भी करके आप मोटिवेट कर सकते हो। इनके व्लॉग में कोई ये कह जाए कि कोई चीज ठीक नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, चाहे इनके रिलेशन हो, चाहे इनकी बातचीत हो, चाहे इनका खाना हो, चाहे इनके कपड़े हो, जो भी कुछ करेंगे, चाहे बर्थडे सेलिब्रेशन हो, केक हो, हर चीज इनकी परफेक्ट होनी ही चाहिए। और कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं, इसलिए परफेक्शन के तार तार हो गए हैं आज की डेट में। खुद एक्सेप्ट कर रही है, कह रही है तुमने बोल दिया कि तुमने बहुत ही बेकार बनाए हैं। बाद में दिखा रही है कि देखो ये रखे, आपने इतना सा तोड़ के मेरे ऊपर एहसान दिखा दिया खाकर। भाई जब तुमने डायरेक्ट फ्राइड करने के बाद में रख दिया तो वो कहाँ से, वो जो सॉफ्ट कैसे होंगे? और उसके ऊपर जो चम्मच से ऐसे करके चाशनी डाली, अरे यार हद है यार, चाशनी डालने का भी, चाशनी डाली नहीं जाती, हमेशा उसमें डुबोया जाता है। आप रसगुल्ले बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, जितनी भी चाशनी वाली चीजें हैं वो सारी सारी उसमें डुबोई जाती हैं, ऐसे चम्मच से नहीं डाली जाती हैं। और पापड़ भी ऐसे मांग रही है जैसे एहसान कर रही हो, थोड़े से पापड़ तो दे दो। पिछले व्लॉग में शिकायत दिखा रही थी कि मैं तो पापड़ जो है मांग ही नहीं सकी, मुझे पापड़ नहीं दिया। बड़े शराफत दिखा रहे हो, अपने ही घर में शराफत दिखा रहे हो। मतलब अपने घर में ऐसा कौन करता है कि अफ्तियारी चल रही हो या खाना चल रहा हो, किसी को कोई चाहिए और डिश आपसे दूर रखी हुई है, तो आप क्या करते हैं, ये डिश उठा देना जरा,
इतना एहसान, कितना बड़ा दिल रखा होगा इसने कि भाई देख कर भी नहीं खाया हो, और जो सब कुछ भरती रहती है, ठूसती रहती है, उसने वो खाया नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यही डिसिप्लिन इसकी लाइफ में होता तो इसका ये हाल ही नहीं होना था। आप समझ गए होंगे, हमने जो है व्लॉग का रिव्यू नहीं किया है, पूरे व्लॉग में खाने पीने का रिव्यू किया है, क्योंकि शुरुआत होती है शॉपिंग से, शुरुआत होती है और खत्म हो रहा है खाने के ऊपर। इसलिए तो लोग कहते हैं कि बस खाना पीना और शॉपिंग ही है रमजान क्या। चलिए, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।